you have, this is your anterior cerebral artery. This is your anterior cerebral artery. Anterior cerebral artery, it arises from the internal carotid artery. ठीक है, it crosses the, यहाँ पे आपका होता है ऑप्टिक कियाज्मा, उसको क्रॉस करके आगे जाती है, देती है ऑर्बिटल ब्रांच। ठीक है, यहाँ से देती है फ्रंटोपोलर ब्रांच। ऑर्बिटल ब्रांच जो ये देती है, ये ऑर्बिटल सरफेस यहाँ पे होती है, ऑर्बिटल सरफेस जो फ्रंटल लोब की उसको सप्लाई करती है। जो फ्रंटोपोलर ब्रांच होती है ना, ये करती है फ्रंटल लोब को सप्लाई। फिर ऊपर देती है कैलोजो मार्जिनल ब्रांच, ये यहाँ पे एक चीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं मीडियल फ्रंटल गायरस, उसको सप्लाई करती है। उसके बाद ये देती है पेरिकैलोजल ब्रांच, ये होता है ना कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम की जो साइड ऊपर से एरिया है उसको हम बोलते हैं पेरिकैलोजल एरिया। सो इट गिव्स द पेरिकैलोजल ब्रांच। क्या क्या ये देती है, पहले ये अराइज होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। ठीक है, अराइज हो गई, उसके बाद ये जाती है यहाँ से एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस के नीचे से और ऑप्टिक कियाज्मा के लेटरल, ऑप्टिक कियाज्मा को क्रॉस करती है, आगे जाती है। ठीक है, फिर देन दिस वाइंड्स अराउंड द, यहाँ पे जीनो के, ये जो कॉर्पस कैलोजम का जीनो है इसके इर्द गिर्द वाइंड करती है। ठीक है, फिर इसके ऊपर से जाती है। ठीक है, सो देन इट हैज़ द ब्रांचेस एज ऑर्बिटोफ्रंटल, फ्रंटोपोलर, कैलोजोमार्जिनल एंड पेरिकैलोजल। आफ्टर, अगर आप इसका ऑक्लूजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेग और फुट ऑफ द ऑपोजिट साइड विल पैरालाइज। ठीक है, और यू विल बी हैविंग द स्टीरियोग्नोसिस विल बी, एस्टीरियोग्नोसिस होगा पेशेंट को। यहाँ पे तक ये देती है ना सप्लाई, तो अगर यहाँ पे डैमेज होगा तो पैराइटल लोब इन्वॉल्व हो जाएगा। पैराइटल लोब क्या करता है, टेक्सचर वेक्चर, आइज क्लोज, टेक्सचर, शेप वेव ऑब्जेक्ट की हमें पता चलती है बिकॉज ऑफ दिस पैराइटल लोब। ठीक है, सो इफ दिस विल गो यू विल बी हैविंग एस्टीरियोग्नोसिस, विच आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज एस्टीरियोग्नोसिस। देन यू हैव द मिडल सेरेब्रल आर्टरी। मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है आपकी, ये है, दिस इज़ योर मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ये मिडल, बुक पे भी बहुत अच्छी डायग्राम है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी, इट इज़ अगेन द ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लेटरल सल्कस है ना, ये सुपीरियर लेटरल सरफेस है सेरेब्रम का, वो था मीडियल सरफेस, ये है ना लेटरल सल्कस। लेटरल सल्कस के स्टेम को एंटर करती है, यहाँ पे देती है फिर ब्रांचेस। क्या क्या ब्रांचेस देती है, ऑर्बिटोफ्रंटल जो फ्रंटल लोब की तरफ जाएगा और ऑर्बिटल सरफेस को सप्लाई करेगा। फिर देगी प्री सेंट्रल आर्टरी, सेंट्रल लोब के आगे जो होता है प्री सेंट्रल एरिया, उसको देगी। ठीक है, फिर देगी सेंट्रल आर्टरी जो सेंट्रल इसमें गायरस में जाएगा। फिर देगी एंटीरियर पेराइटल आर्टरी, पोस्टीरियर पेराइटल आर्टरी, एंटीरियर यहाँ से भी देगी एंटीरियर टेम्पोरल आर्टरी देगी। ठीक है, एंड पोस्टीरियर टेम्पोरल आर्टरी, दीज विल सप्लाई द कंसर्न्ड एरियाज। अब अगर इसका ऑक्लूजन हो जाएगा, सेंसेशन जाएगी ऑपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी से, हेमिप्लीजिया होगा और सेंसेशन जाएगी ऑपोजिट हाफ ऑफ द बॉडी से। जो आपकी एंटीरियर सेरेब्रल से है उसमें लेग और फुट यूजुअली इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे फेस एंड आर्म्स आर मोस्ट इफेक्टेड। फाइन, बाकी रेस्ट अप्लाइड, यू कैन डू इट योर सेल्फ। देन यू हैव द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, ये है इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रम। दिस इज योर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये आपकी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ये टर्मिनल ब्रांच होती है बेजिलर आर्टरी की, है ना, बेजिलर आर्टरी, इसकी एंड वाली ब्रांच होती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन पे चलती है। ठीक है, जाएगी यहाँ पे टेंटोरियल नॉच होता है जो वो टेंट से बनता है, यहाँ पे एक नॉच जाएगी इसके इर्द गिर्द। ठीक है, फिर देगी ये ब्रांचेस, क्या क्या ब्रांचेस देगी, देगी ये एंटीरियर टेम्पोरल ब्रांचेस देगी, नहीं एंटीरियर टेम्पोरल तो ये नहीं देती, इट विल गिव द टेम्पोरो ऑक्सीपिटल ब्रांच, पेराइटो ऑक्सीपिटल ब्रांच देगी, देन पोस्टीरियर टेम्पोरल ब्रांचेस देगी। ठीक है, दीज आर द ब्रांचेस इट विल गिव। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी तो आई विल बी इन्वॉल्व, सिंस मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ सप्लाई विल बी ऑक्सीपिटल एरिया, सो देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द विजन। सो पेशेंट कैन हैव विजुअल हेलुसिनेशंस, उसको दिखेगा कुछ, होगा कुछ और। यूजुअली मैक्यूला इज स्पेयर्ड हेयर। ठीक है, यूजुअली मैक्यूला इज स्पेयर्ड हेयर। आफ्टर दैट कम्स योर वेन्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। वेन्स होते हैं टू सेट्स, सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल वेन्स ऑन द सुपीरियर लेटरल सरफेस, ये है जी सुपरफिशियल वेन्स ऑन द सुपीरियर लेटरल सरफेस आर क्लासिफाइड इनटू सुपीरियर, सुपरफिशियल, मिडल एंड इन्फीरियर। ठीक है, यहाँ पे वेन्स होती है सुपीरियर, सुपरफिशियल, इन्फीरियर। सुपरफिशियल
एक तो सुपीरियर होती है और होती है सुपरफिशियल मिडल और इन्फीरियर होती है। अब जो सुपीरियर वेन्स होती है ना उसमें आपकी आएगी बेजल वेन्स, ये है आपकी बेजल वेन, ये आपकी बेजल वेन आएगी सुपरफिशियल वेन्स में, ठीक है। ये कैसे बनती है, ये मिडल सेरेब्रल, ये है ना डीप मिडल सेरेब्रल वेन, ये डीप मिडल सेरेब्रल वेन से बनती है आपकी बेजल वेन, ठीक है। और उसके बाद आपकी आएगी डीप वेन्स में सेप्टल वेन्स आती है। डीप वेन्स में आपके, एक मिनट, आई थिंक आई हैव अ गुड डायग्राम ऑफ दिस, सी दिस इज़ योर बेजल वेन, ये आपकी बेजल वेन है यहाँ पे, ठीक है। ये तो है स्ट्रेट साइनस, ठीक है। और यहाँ पे होती है ग्रेट सेरेब्रल वेन, यहाँ पे होता है पहले स्ट्रेट साइनस, फिर ये यहाँ पर होता है ग्रेट सेरेब्रल वेन। दिस इज़ योर बेजल वेन, फाइन। दीज आर योर वेलर वेन्स, these are your choroid veins, these are your median plexus of veins, median plexus around the veins. So your superficial veins में आपका आएगा basal vein, ठीक है, जो बनता है डीप मिडल सेरेब्रल वेन से। डीप वेन्स में आपका आएगा थैलेमोस्ट्राइएट वेन्स, ये होती है आपकी थैलेमोस्ट्राइएट वेन्स, ठीक है। और आएगी आपके डीप में कोरोइडल वेन्स, ठीक है। और आएगी आपके बस ये आपके डीप में आएगी। देन यू हैव द टू इंटरनल सेरेब्रल वेन्स, है ना, ये टू इंटरनल सेरेब्रल वेन्स, दे जॉइन टू फॉर्म द ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन, जो जाएगी यहाँ से फिर स्ट्रेट साइनस में। अगेन आई विल रिपीट द वेन्स। वेन्स में यू हैव द सुपरफिशियल सेट एंड द डीप सेट। सुपरफिशियल सेट में आएगी आपकी सुपीरियर, सुपरफिशियल मिडल एंड इन्फीरियर। सुपीरियर वेन होती है यहाँ पे आपके पास बेजल वेन, ठीक है। अब डीप में क्या क्या होगी, डीप में आपके पास होती है थैलेमोस्ट्राइएट वेन्स और होती है कोरोइड वेन्स। अब जो आपकी होती है ना internal cerebral veins of two sides, they will join to form the great cerebral vein, which will finally go into the drain into the straight sinus. Then you have venous drainage of other parts. जो thalamus है that will drain into the internal cerebral vein, and your lower part of the thalamus that will drain into the into the veins around the interpeduncular fossa. Corpus striate will drain into the striate veins. Then what else, veins of the cerebellum. cerebellum में cerebellum का जाएगा veins into the straight transverse and superior petrosal sinus. mid brain का जाएगा into great cerebral vein. pons और medulla का जाएगा into superior, inferior and petrosal sinuses. Then you have something called as the blood-brain barrier. Blood-brain barrier, it is observed that some substances from blood can pass into brain, but some don't pass. What is that? What prevents it from not passing from the blood to the brain? That thing is called as the blood-brain barrier. Blood और brain के बीच में barrier. अब इसमें structure क्या होता है, देखिए यहाँ पे, ये है blood, ठीक है, ये है ब्लड और यहाँ से है न्यूरॉन, ब्रेन टिश्यू। अब ये ब्लड ब्रेन में क्यों नहीं जाएगा, ठीक है, क्यों नहीं जाएगा? देयर मस्ट बी समथिंग इन बिटवीन। यू हैव द कैपिलरी एंडोथीलियम। इस कैपिलरी का ये जो वेसल है इसको हम कैपिलरी बोल रहे हैं ना, छोटी सी, इसका जो है सरफेस उसको कवर करके है, उसको बोलते हैं हम एंडोथीलियम, ठीक है। पहले ये एंडोथीलियम है, ये है बीच में, देन है बेसमेंट, ये है पहले एंडोथीलियम, ठीक है, फिर है बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसपे आपका एंडोथीलियम रेस्ट करता है। पहले ये है ब्लड, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ये ब्लड है, ब्लड को इर्द गिर्द है एक लेयर ऑफ द सेल्स दैट इज कॉल्ड एज द एंडोथीलियम। फिर एंडोथीलियम है जी बेसमेंट इसके मेम्ब्रेन पे। उसके बाद है देयर आर फूड प्रोसेसेस, ठीक है, दीज आर द फूड प्रोसेसेस, ये फूड प्रोसेसेस ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स। ये एस्ट्रोसाइट है ना, न्यूरोग्लियल सेल, इसके फूड प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। ये 3 लेयर्स ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे ब्लड ब्रेन की तरफ नहीं जाते हैं। अब ये कौन कौन से ब्रेन में एरियाज़ है जहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है, यू हैव टू मेमोराइज देम। पीनियल बॉडी, न्यूरोहाइपोफिसिस, ऑर्गेनम वैस्कुलोसम ऑफ लैमिना टर्मिनालिस, सबकमिशनल ऑर्गन, सबफॉर्निशियल ऑर्गन, एरिया पोस्ट्रीमा। एरिया पोस्ट्रीमा आपको पता है, वो वॉमिटिंग सेंटर जो 4th वेंट्रिकल में हमने देखा था, एंड मीडियन एमिनेंस ऑफ द हाइपोथैलेमस। थैंक यू।